ਇਹਦਾ मतलब है 50वां। पेंतीकोस्त कोई मसीही ईद नहीं, ये यहूदी ईद सी। इनू ईद खमसीन कहा जाता है, इनू पहले फलों की ईद कहा जाता है, इनू फसल कट्टन की ईद कहा जाता है। इसका जिक्र जोड़ा है वो खरूज की किताब, इसका जिक्र जोड़ा है वो जनाबे अली मिलता है तुहानू इस्तिस्ना की किताब। और लफ्ज पेंतीकोस्त जोड़ा अंजील मुकद्दस के अंदर 3 मरतबा मिलता है। 2 मरतबा तुहानू अमाल की किताब और 1 मरतबा तुहानू पहला करंथियों की खत के अंदर ये लफ्ज मिलता है। और पेंतीकोस्त जोड़ा लफ्ज है ये चूंकि पुराने अहदनामा इस तरह नहीं लिखा जिस तरह नवे अहदनामा लिखा, ये यानी लफ्ज तो मशतक है और इसका मतलब 50वां है। जरा तवज्जो नाल सुनना, मैं कई मरतबा पेंतीकोस्त के पैगाम सुना चुके हाँ, तुसी हुण भी कई तरीके दे नाल खुदा दे खादमा कोलों पैगाम सुनिया। जरा तवज्जो फरमाइए कि ये ईद यहूदी मनाते सन, यरूशलेम जाके फसल कट्टन की ईद शुक्रगुजारी करते होंदे सन, वो फूले लैके खुदा दे हजूर हिलांदे होंदे सन, खुश होंदे हन, शादमानी करते सन। असी क्यों ये ईद मना रहे हैं? सवाल है, असी क्यों ईद मना रहे हैं? जदों असी मुकद्दस कलाम दे विचों पढ़ने मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यसु मसीह की अंजील पाक और उसका 24वां बाब और उसकी 49वीं आयत, तो यसु मसीह ने एक हुक्म दिता सी और हुक्म सी, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। इसी यसु मसीह का हुक्म अपने शागिर्दा ने, और यसु मसीह के शागिर्दा ने इस हुक्म नू मन्निया। यानी ईद सऊद वाले दिन आसमान ते जिस दिन यसु मसीह ने सऊद फरमाया आसमान ते गए, ते 10 दिन बाद ये ईद पेंतीकोस्त का दिन आ गया। और 10 दिन बाद जनाबे अली ये वाकया रूनमा होया जेड़ा अमाल की किताब और उसके दूसरे बाब के अंदर है यसु मसीह का हुक्म शागिर्दा ने मनिया। और जब तक कोई यसु मसीह का हुक्म नहीं ना मनता, ना मसीह का शागिर्द हो सकता है ते ना खुदा का बेटा हो सकता है। इन्हू समझिए, यसु मसीह का हुक्म सी कि जदों तक तुहानू रूल कुदस ना मिले शहर चो जाना। अच्छा हुण की मसला है वे कि लोगों उन्होंने किताबे मुकद्दस की मनादी करते हैं या सुनाते हैं, वो अच्छा करते हैं, बुरा नहीं करते। लेकिन ये जेडे शागिर्द सन भी याद रखो कि ये किताबे मुकद्दस नू समझते सन, जानते सन, किताबे मुकद्दस नू पढ़ते सन। और यहूदियों दे विच कुछ पीरियड ऐसा होता है जेड़ा कि हर बच्चे लिए किताबे मुकद्दस नू समझना, पढ़ना, सीखना लाजमी है। और ये यहूदियों वालों आके सारे शागिर्द हुए सन। इस दे बावजूद यसु मसीह ने 3 साल अपने 3.5 साल नाल रखने के बाद भी ये हुक्म दिता, मरे दफन होए जिंदा होए जी उठे आसमान ते चले, ते आख्या जदों तक रूल कुदस ना मिले शहर जो जाया जे। इल्म उन्हां कोल है सी, यसु की रफाकत च भी रहे सन, पर खुदावंद यसु मसीह ने रूल कुदस की अहमियत नू इंज उजागर किया कि जदों तक मिले ना दूजा मददगार कुव्वत अलबास जाया जे ना। और यसु के हुक्म की तकमील हो रही है इस दिन। क्यों यहूदियां दे इस त्यौहार पे जरा समझ लिया जे, सोशल मीडिया वाले जड़े ने या सोशल मीडिया में इस्तेमाल करते हैं, समझो इस दिन ही क्यों रूल कुदस नाज़िल होया पेंतीकोस्त वाले दिन। ईद फसा तो बाद ये आती है ईद। और बड़े ध्यान नाल समझा जे सोशल मीडिया वाले हो, जड़ा हवाला असी अगे पढ़ांगे ये तमाम यहूदी पूरे दुनिया जो इकट्ठे हुए सन। तुसी कोई काम करना है ना, हुण
कोई चीज़ मशहूर करनी है तो जनाब उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दो, पूरी दुनिया च टुर जाएगी। उदों चूंकि सोशल मीडिया नहीं सी, सारे यहूदी मेसोपोटामिया, कुप्तिकिया, पंफिलिया, आसिया, फरोकिया, लबुआ और इलाकों के विचों आए सन ते खुदा दा प्लान या प्रोग्राम मनसूबा ऐसी कि शागिर्द जेड़े ने एक ते सारियां ज़बानां नहीं जानते और शागिर्द जेड़े ने वो यकदम सारे थावां ते जा भी नहीं सकते। ये ते सुरयानी ज़बान बोलते ने या आरामी ज़बान बोलते ने, ये भी एक इस ज़ुबान दी हुई है। यूनानी दियां ये अगे शाखा ने ज़बानां सुरयानी, आरामी ते इन्नियां ज़बानां भी नहीं बोलते। ते खुदा ने उस दिन सोशल मीडिया ते होना आया, खुदा ते हिकमत का ना है। खुदा ने ये प्लान किया, मनसूबा किया, जदों सारियां ज़बानां बोलण वाले इकट्ठे होणगे ना, इन्हां ते लेट हो जाना है, वो इन्हां तो पहला जाके मेरी इस गल दा हुक्म दा फैला देंगे। उन्होंने खुदा ने अपने लोगों के जरिए 120 की जमात के जरिए पैगाम दिता सी, यानी इस गल का इस दिन वकूफ पजीर होना जी यूएल नबी की मार्फत लिखी गई गल सी कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर फर्दो बशर पर नाजिल करूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, बुढ़े ख्वाब से जवान रोया वेखेंगे। और ये बुढ़े भी ने, जवान भी ने, ये बेटियां भी ने, बेटे भी ने। यानी असी एक कह सकते हैं कि रूल कुदस नू हासिल कीते बगैर किसी का भी छुटकारा नहीं है। वडेरे भी, जवान भी, बेटे बेटियां भी। ते जिस दिन वाकया रूनमा हुंदा है, मैं जरा तेज बोल रहा जल्दी तुहानू मैं चाहना वा कि तुसी घरां नू लौटो। आइए फिर पढ़िए यसु मसीह दी अंजील पाक मुकद्दस लूका तबीब दी मार्फत लिखे गए रसूलां दे अमाल उसका दूसरा बाब के 4 आयतां पहलियां। जब इधर पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। मुकद्दस कलाम दे पढ़े सुने और कबूल कीते जानते खुदावंदी खास बरकत होए। असीस ने मन ये जेड़े जी बैठे ने ना 120 की जमात, इन्हां नूं यसू दी कुर्बत हासिल है, ये यसू मसीह दे नाल रहे ने, इन्हां यसू मसीह नूं सुनिया, इन्हां यसू मसीह नूं वेखिया और इन्हां यसू मसीह दा हुक्म मन्निया। ये यक दिल ने, ये यक जुबान ने, ये यक ईमान ने, इन्हां दा उस्ताद एक के, इन्हां दा ईमान एक के, इन्हां दा रहना बहना एक के, इन्हां दा सौना जागना एक के, इन्हां दा अमल एक के दुआया, और ये इंतजार दे विच ने कि सानू पाक रूह मिले। इहदे पेंतिकोस्त दा दिन आ गया, बड़ी भीड़ है, बड़े लोग ने, खुदा तरस यहूदी इकट्ठे हुए ने। इन्हां ने जनाब 9 बजे तो पहला दुआ करनी शुरू कर दी और लिखा कि सारे जमा सन। हुण कई दफा असी कईयां नूं घर छड्ड आउणे आ, कई राह च रह जांदे ने, कई अगे आ जांदे ने, कई पिछे हो जांदे ने, कईयां दा ख्याल होर हुंदा, कई गुस्से च हो जांदे ने, कई राजी हो जांदे ने, कई जनाब खुश जांदे ने, कई नाराज जांदे ने। एक दिल ते सारे जमा नहीं हुंदे। ये सारियां दी मैं खसीयत दस रहा, खसूसियत दस रहा कि ये सारे ही जमा सन जेड़े यसू मसीह दे फॉलोअर सन, जेड़े यसू मसीह दे शागिर्द सन, वो सारे जमा सन। और इन्होंने एक जगह जमा होना ही होना सी। अज भी जेड़ी शागिर्दां दी जमात हो एक जगह ही होती है। कई दफा मुकामी कलीसियावां जड़ियां ने शागिर्दां में जी दूजे चर्चा वाले जी मना देंगे, असीं की करांगे। ये साडे खादमां दी सुस्ती है, लापरवाही या कमी है कि वो ईद की अहमियत नूं उजागर नहीं करते और मसीही तालीम नूं नहीं दसते कि सारे एक जगह जमा हो। ठीक, और वो कापी करते हैं दूसरिया नूं। सुनिए लिखिया यकायक एकदम
आसमान तो इंज की आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा आता है, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। इस जोर की आंधी जी है ना, ये तुसी कदी आंधी चलती वेखी होवे ना, ते जदों आंधी चलती है ते एक बड़ा सायरन जिहा वजदा आंधी दा, एक वखरा सायरन हुंदा शां शां होंदी आंधी, लेकिन वो नजर नहीं आ रही होंदी, ओदी आवाज आ रही होंदी, ओदा सन्नाटा। सन्नाटा वैसे खामोशी नूं कहंदे ने, ये बड़े तवज्जो तलब लफ्ज़ ने, ये मैं तां बोल रहा वां और तेज बोल रहा कि सन्नाटा जिहड़ा ना कई तरह ने सन्नाटा छा गया, आंधी नजर नहीं आ रही, लेकिन ओदी ओ जिहड़ी हैबत है, ओदी गूंज जिहड़ी है वो तुसी सुन रहे होंदे हो जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। तुसी जदों हवा तेज चलती है, हवा वेख नहीं रहे होंदे, लेकिन दरख्त कई बार झुके वेख रहे होंदे, हवा नूं वेख कई दरख्त झुके वेख रहे होंदे हो। तुसी कई दफा आंधी आए ते तुसी अगे नूं जांदे हो, लेकिन पिछे धकेले जांदे हो। तुहाडी गड्डी जिहड़ी है वो जोर नहीं लांदी जिधरों आंधी आ रही होंदी है या जिधरों हवा आ रही होंदी है, लेकिन अगर पिछले पासे हवा आ रही है तुहाडी गड्डी तेज चलना शुरू हो जाती है, तुसी वेख नहीं रहे होंदे। और ये जिहड़े जी ने इन्हां दे जोर दी आंधी दा जिस तरह लिखिया है सन्नाटा होता है, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। प्यारे बच्चों, जो रूल कुदस मिलता है ना ते बंदे दे इरादे बदल जाते हैं, ज़मीर जिंदा हो जाते हैं, रोशन हो जाते हैं, अंदर दी इंसानियत जाग उठती है, मुर्दा जिंदा हो जाते हैं जदों रूल कुदस जुम्बश करता है, जदों रूल कुदस का बहाव आता है। और कई लोग अपने आप नूं पासबान कह के भी जिंदा नहीं होंदे हैं, अपने आप नूं यसू मसीह दे फॉलोअर जिता के भी जिंदा नहीं होंदे हैं, उन्हां दे अंदर पाकरू दा सन्नाटा नहीं हुंदा है, और ओ जनाबे अली गूंजदा नहीं पाकरू उन्हां दे अंदर, और उन्हां दे दिल नहीं हिलदे, ते घर हिल गया उन्हां दे दिल नहीं हिलदे। असल च पाकरू हर एक नूं नहीं मिलदा, पर पाकरू हर एक नूं खुदा देना चाहता है। आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर खुदा हर एक नूं देना चाहता है, पर हर एक लैन दे काबल नहीं बनता। ये हर एक काबल बने आ सके, सारे जमा हजे, सारे दुआ गो सजे, इन्हां च सियाणा कोई नहीं सजे, ये सारे मनन वाले सजे, सियाणे नहीं मनदे। इनू समझिए। आज जरा मैं पैगाम देना चाह रहा, लिखा और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। एक तो 120 जड़े ने, यक दिल ने, यक ईमान ने, यक जुबान ने, सारे इकट्ठे ने, ते इन्हां सारियां नूं पाकरू मिलिया, सारियां नूं गैर जुबाना मिलिया। ठीक। और दूसरा, और रूल कुदस नाल भर गए ने ते गैर जुबाना बोलन लग पे ने, जिवें रूह ने बोलन दी ताकत बख्शी। हुण ये जिवें ताकत वाली जिहड़ी गल है ना, कि कईयां नूं यूनानी तो हट के, अबरानी तो हट के, ईरानी यानी मसोपोटामिया जिहड़ी इराकी जुबान, फारस, ईरान, मसोपोटामिया, इराक, लबवा, पंफीलिया, आसिया, फ्रोगिया, मुख्तलिफ ज़बानां दे रहन वाले, बोलन वाले जिहड़े जिवें जिवें भी खुदा ने उन्हां नूं तौफीक बख्शी वो बोलन लग पे। हम ये ते सी ओ जमात जिहड़ी यसू मसीह वाली सी, इन्हां दे सब नूं मिल गया। हुण एक जमात वो सी जिहड़ी बाहरों इकट्ठी हुई सी, और वो जिहड़े मैं मुल्कां दे नाल आ रहा, और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। इत्थे आके कुछ उलेमा जिहड़े ने, कोई सियाणे जिहड़े ने, वो सादियां नूं आके कहंदे ने, लो जी तुसीं ते गैर ज़बान बोलदे हो, उत्थे ते सारियां नूं समझ आउंदी ही, सानूं क्यों नहीं आउंदी? इस गल नूं ध्यान नाल समझो। पहली ते गल है कि जिहड़े बोलन डए सन उन्हां नूं भी नहीं समझ आउंदी, जिहड़े बोलन डए सन उन्हां नूं भी नहीं सी आउंदी। और ये जिहड़े ने कहण डए कि ये सारियां नूं समझ आउंदी सी, बोली बोल रहे ने, वो कौन सा? सब हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे, ये देखो बोलने वाले सब गलीली नहीं, फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। ये सारे
ये गल कहने वाले बाहरों आए सन। ये सी दूसरा ग्रुप, एक बोलने वाला, एक बाहरों आया ग्रुप। केड़ा मुल्क, हालांकि हम पारथी और मादी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कुदिकिया और पैंतुस और आसिया और फरोगिया और पंफिलिया और लबुआ, मिस्र और लबुआ के इलाका के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर खा, यहूदी खान के मुरीद और क्रेती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है। एक ग्रुप पे बोलन दिया, दूजा ग्रुप पे डरन दिया। ये दो ग्रुप हो गए भाई, इनू समझिए। एक ग्रुप बोलन दिया, दूजा डरन दिया। ये खुदा के कामां दा बयान ते अजायब सुनते हैं। मसलन उदों के मुअर्रख लिखते हैं, जिहड़े यहूदियां दे मुअर्रख सन, जिहड़े जंगां दा लिख दिंदे हन, वाकियात दा लिखदे हुंदे सन, दुमदार सितारे दे वाकिया, अजायब काम जिहड़े पहला हो चुके सन, ठीक। और वो एक महीना वो दुमदार सितारा नजर आंदा रहा, यानी आंधी बदल, वो इसे तरह के वो सारे नज़ारे अजीब काम जिहड़े हो चुके सन या जिहड़े होने सन, खुदा इन्हां लोगों ते ज़ाहिर कर रहा सी उन्हां दी बोली च। वो ताज्जुब भी कर रहे, डरन क्यों डे सन? डरन इसलिए डे हन कि अपनी अपनी बोली च, कोई मतलब अरबी बोलन डे, अरब के रहने वाले सन, कई जिहड़े ने वो बोलन डे सन फारसी, कई मादी जुबान बोलन डे सन, कई पारथी जुबान बोलन डे हन, कई इराकी बोलन, सारे वो डरन डे सन। हुण किसी तीसरा गिरोह जिहड़ा सी ठट्ठा करने वाला, उन्होंने भी समझ लो, वो भी अज है, वो भी किधरे गया नहीं। वो किहड़ा सी? अरबाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मै के नशा में है। ये ठट्ठा करने वाले कौन सन? ये सन सारे उस जगह के रहने वाले। जिमें अज तुसी आए हो साडे इलाके च, ते गुजरांवाला ते अपना सियालकोट, शेखुपुरा, लाहौर, ये बोली जिहड़ी है नज़दीक दी है, ये समझी जाती है। लेकिन अगर मियाँ वाली वाला बैठा होवे, बलोचिस्तान वाला बैठा होवे, KPK वाला बैठा होवे, सिंध का बैठा होवे, जिहड़े वो बोलियां बोलते हैं, तो उन्होंने साडी ज़बान की घट समझ आनी है। अंग्रेज़ आ जान, ब्रिटिश आ जान, या होर इलाकियां दे आ जान, तो उन्होंने भी साडी ज़बान की समझ नहीं आनी। उन्होंने जदों असां गैर ज़बानां बोलियां ने, तो उन्होंने समझ आनी है अपनी ज़बान च। पर साडे इलाके वाले कहना है ताज़ा मैं दे कादे च ने, नशे च। क्यों? ये नहीं लगता जिवें खुरे की ओल पोल करन डे ने, ये खुरे की ये ते जिवें मस्त हो गए ने, ये ते इंज बोलन डे ने। हुण समझिए उन्होंने समझ क्यों नहीं सी आंदी? इसलिए कि वो उन्हां नाल यक दिल नहीं सन, उन्हां नाल यक ईमान नहीं सन, उन्हां ते रूल कुदस ठहरिया नहीं सी। वो भीड़ की आवाज़ सुन के आए, उन्होंने ठट्ठा किया, कईयां नूं जानदे सन। ठट्ठा करने वालियां भी खत्म नहीं होना, ते खुदा के कलाम नूं कबूल करने वालियां भी खत्म नहीं होना। हुण समझिए साडा केड़ा ग्रुप है? साडा ग्रुप है बोलन वाला। साडा ग्रुप केड़ा है? बोलन वाला, ठट्ठा करने वाला। ते घबराना भी नहीं अगर कोई ठट्ठा करे। थे खुदा की हिकमत देखो, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा, खुदा ने बेटा बख्शिया, ते बेटा को की वादा कर रहा है, मैं जाना तुहाडे लई दूजा मददगार भेजांगा, मैं ना जावांगा ते उन्हें आउणा। अच्छा, फिर लिखा कि सब लोग बेटे की इज्जत करें। सब लोग, ये खुदा चाहता है, ते बेटा की चाहता है? लोग रूल कुदस नूं दिल तो मनन ते ओदी इज्जत करन। बेटे ने क्या? जिहड़ा बेटे के खिलाफ गल करेगा वो माफ हो सकती है, जिहड़ा रूल कुदस के खिलाफ गल करेगा हरगिज़ माफ। यानी ये हिकमत है, खुदा बाप अपने बेटे की इज्जत चाहता है, बेटा रूल कुदस की इज्जत चाहता है। और ये मिलदा किन्हां नूं है? जिहड़े दिल दे गरीब ने। ये मिलदा किन्हां नूं है? जिहड़े पाक दिल ने। ये मिलदा किन्हां नूं है? जिहड़े यक दिल ने। ये मिलदा किन्हां नूं है? जिहड़े ईमान च मजबूत ने। ये मिलदा किन्हां नूं है? जिहड़े यीशु ते ईमान लैंदे ने, उन्हें कबूल कर लैंदे ने। इन्हां लैण दा साजे ईमान, इन्हां नूं तां मिलिया साजे। अगे हुण चलिए, ये बड़ा सारा वाकया। पतरस उन्हां 11 चों उठिया ते कहण लगा खलो के, क्या यहूदियों ते यरूशलेम के सारे रहने वाले जान लो, तो मेरिया गल्लां सुनो। जिवें तुसीं समझदे हो ताज़ा मैं दे नशे च नहीं, हालां ते पैर ही दिन चढ़िया। ये पैर दिन आते ने सुबह के 9 बजे। किन्ने नूं भाई?
अच्छा हम बड़े ध्यान नाल सुनिया जे, यहूदी जिहड़े सन ना, यहूदी अपनियां ईदां दे दिन विच अपनी ईद ते, ध्यान नाल समझो, अपनी ईद ते सुबह 9 बजे तो पहला ना ते कोई शै खांदे सन ते ना ही पींदे सन, ना कोई शै खांदे सन ते ना ही पींदे सन। इसलिए पतरस नूं कहना पिया कि हालां पैर दिन चढ़िया, वो जे असीं उंज कोई शै नहीं खांदे पींदे ते नशा किने पी लेना। ये ते यूएल नबी दी मार्फत जिहड़ी गल लिखी है वो पूरी हुई है कि आखिरी दिन चेंज होएगा। खुदा दा फरमान है कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। सो मुकसद करना पैगाम लो, असी ईद क्यों मनाते हैं? ये तो यहूदी मनाते सन, जिस तरह वो पहले फलों की ईद मनाते सन ना, इसी तरह यसु मसीह ने शागिर्दां च मनादी करदा क्या, फसल पक गई है तो मजदूर थोड़े हुए, ते इस दिन जनाब पहली फसल की कटाई हुई साजे। वो पहली फसल कटते सन गंदम, ते ये पहली फसल कटी गई साजे 3000 लोगों की, 3000 लोगों की पहली फसल कटी गई। और पतरस ने जदों वाज किया ते लिखिया जनाबे अली पतरस जिहड़े ने वो वाज करते ने, ते पतरस ते 37वें आयत च दूसरा बाब माल की किताब च सवाल होता है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों हम क्या करें? ये ठट्ठा करने वाले नहीं, ये कबूल करने वाले नहीं। कई बार लोग सुनते ने पर कबूल नहीं करते, और इन्होंने सुनिया पूरे वाज पूरा वाज नहीं पढ़िया। यसु मसीह जी ने खुशखबरी दी, अंजील दी मुकद्दस पतरस ने, बड़ा बड़ा काम होया। 5 रोटियां 2 मच्छियां वाला बड़ा बड़ा काम सी। 15 16 17 हजार लोग रजे सन उदन, 5000 नहीं सन रजे, 5000 सिर्फ मर्द सन, लिखा अलावा औरतां ते बच्चियां दे, ते इन्ने रजे, बड़ा बड़ा काम सी। पर उन्हें सिर्फ रोटी वाल नजर की थी, रोटियां खा के दौड़ गए सन, रोटियां खा के। यसु मसीह जदों सलीब ते सी, इको ही फॉलोवर आया सलीब के थले, यसु उन्होंने भी मां दी, आख्या ये तेरा पुत्र है, तेरी मां है, मुकद्दस यूहन्ना भी चला गया। जदों यसु मसीह आसमान ते चले ते 11 सन कोल, ईदे 35 वाले दिन 120 सन, ते रोटियां खान वाले 15 16 17 18 हजार सन तकरीबन, पर वो रोटियां खा के टुर गए। इन्हां ने जिस दिन 35 का दिन आया सी, जदों पहला आवाज होया, बड़ा काम है सी जेड़ा मुकद्दस यूहन्ना दे अंजीली बयान च कि जेड़ा मेरे ते ईमान रखदा, जेड़े काम मैं करना वो भी करेगा, बल्कि उन्हां तो भी बड़े बड़े काम करेगा। ए यसू दे 10 दिन जान तो बाद ही बड़ा काम है सी कि पहले बहुत सी 3000 यसू दे ईमान ले। इते 35 वाले कटाई दे दिन एडा बड़ा बोल लग गया कि जनाब 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। यसू मसीह के दौर दे विच 3000 लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया इकट्ठियां, ये नहीं कि लिया नहीं लिया, पर यह बड़ा काम सी। और 35 की एक कटाई का पहला बोल 3000 लोगों का बपतिस्मा सी। इन्हें सिर्फ सुनिया ही नहीं बल्कि उहदे असर नूं भी कबूल किया, ते आख्या हम क्या करें। तो फिर पतरस ने की किया वो भी सुन लो। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुदस के नाम में। हुण इत्थे जिहड़ी गल है ना, पहला यीशु मसीह कहते रहे तो रूहुल कुदस मिलेगा। हुण पतरस ने क्यों किया? क्योंकि पतरस नूं मिल गया, पतरस नूं मिल गया। और फिर पतरस ने उन्हां लोगों को कहा बपतिस्मा लवो, तौबा करो, तुसी रूहुल कुदस के नाम च पाओगे। ते अगे साडे लिए भी काम शुरू हो गया। आख्या ये वादा, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और सब दूर के लोगों के साथ भी है, जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास, असी दूर दे लोग ते बुलाए गए लोग। यसु मसीह ने बागे गतसमनी च बह के मेरे तुहाडे लई दुआ कीती है। अमाल दी किताब सॉरी यूहन्ना दा मुकद्दस यूहन्ना दा जीली बयान उसका 17वां बाब पढ़ना, तुहाडे मेरे लिए दुआ हुई।
20वीं आयत तो आखिर तक पढ़ना पाक ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਈਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਮੁਕੱਦਸ ਪਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਦ ਕਿਉਂ मनाने क्योंकि खुदा दे कलाम दी गल जदों साडी जिंदगी च पूरी हुंदी है ते फिर असी खुदा दे लोग बनने खुदा आके वो तुहाडे विच रहना चाहता है ते किस तरह रहना चाहता है? रूल कुदस के जरिए। यीशु मसीह ने कहा जब रूल कुदस तुहानू मिलेगा गुजरियां गल्लां याद कराएगा ते आउण वालियां गल्लां दियां खबरां देगा। 30वां बाब पढ़िए, 30वां बाब बड़े तवज्जो नाल सुनना। 30वां बाब पढ़िए पहला सैमुअल का तो ये पता लगता है कि मुकद्दस दाऊद के नाल 600 लोग सन ते ये जनाबे अली भजे सन पहले बादशाह साउल दे अगे ते लड़ाइयां करके गुजारा करन दे सन। एक जगह ते छड्ड गए अपने बच्चों ते पिछों होर जी चढ़े उन्हें जनाब बच्चे इन्होंने असीर करके बीवियां असीर करके लै गए। मुकद्दस दाऊद दियां भी 2 बीवियां असीर करके लै गए। जदों लै गए ना ते मुकद्दस दाऊद जिहड़े ने ना लिखिया कि वो अपने आप को शिकंजे खिंचण दिया। ईमानदारां लई मैं पैगाम दे रहा जिदे पेंतीकोस्त इहनूं बड़े ध्यान नाल तवज्जो नाल समझ लिया गया। बड़ा अपने आप को उन्होंने ना शिकंजे खिंचिया। हुण एक ते उन्हां दियां बीवियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ कैदी हो गई, वो दुखी हो गए, असीर हो गए। लोग रोन लग पे रो रो के ते जनाब अक गए, थक गए, उन्होंने सकत बाकी ना रहा। और 6वीं आयत लिखा 6वीं आयत 30वां बाब और दाऊद बड़े शिकंजा में था क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। बड़े ध्यान नाल समझ लिया गया। इत्थे भी 2-3 गिरोह सन। एक गिरोह तो यह सी कि जिहड़ा धीआं पुत्रां नूं लै गया कैदी बना के माल सबाब लुट के। तवज्जो नाल सुनो। एक गिरोह सी जिन्हां दे बच्चे ते लुटे गए, बच्चियां माल सबाब लुटिया गया, वो खुदा दे बंदे के खिलाफ हो गए। ध्यान नाल समझ लिया जाए दा पैगाम, वो खुदा दे बंदे के खिलाफ हो गए। हुण सोचो ते समझो क्यों खिलाफ होए ने? उन्हां दियां बीवियां बेटियां बेटे जिहड़े ने समान लुटिया गया। ते जरा गौर करो, क्या दाऊद दियां बीवियां बच्चे ते समान नहीं लुटिया गया? ओदा भी तो लुटिया गया ना। समझिया जिस गल दा। हुण लोग एक ते लुटण वाले लुट के लै गए, दूजा जिहड़े घर दे लोग ने कलामे खुदा च लिखे आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग हैं, जिहड़े नाल दे साथी ने वो भी खिलाफ हो गए। हुण जब खिलाफ होए तो कलामे खुदा कहता है कि दाऊद अपने आप को शिकंजे खिंचण दिया क्योंकि लोग ओदा दिल जिहड़ा वो बड़े शिकंजे च सी। लोग उन्हें संसार करना चाहते सन ते उन्हें भला पता की कीता सी? ईमानदारों तुहाडे लिए लिखिया दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में, दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया, अपने आप को मजबूत किया। ते असल विच खुदा चाहता तुसी मजबूत हो जाओ, रूहुल कुदस दे विच मजबूत हो जाओ ते तुहानू जनाबे अली दुनिया दी कोई तासीर असर नहीं करेगी। जदों तुसी मजबूत हो जाओगे ते साडी मजबूती लई, असी दाऊद नहीं आ, साडी मजबूती लई खुदा दे बेटे ने अपना रूल कुदस कर दिया, कुव्वत का लिबास। जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास मजबूती करता ना लिबास कुव्वत का, असी खुदावंद च मजबूत होने जब रूल कुदस मिलता है क्योंकि खुदा रूल कुदस ही है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी। कई बार लोग नशा करके गा रहे होंगे ने और रूह सच्चाई नाल नहीं ना परस्तिश करते, राग रागड़ियां जानते ने और रूह सच्चाई ने रूह ते कर रूह ते सच्चाई नाल बंदगी ते फिर मजा वेख प्यार दा। जब तुसी रूह च
गाते हो, जदों तुसी रूह नाल भरे जाते हो। ते जिस तरह अफजल साहब गवाही दे रहे सन, फिर लोगों के रोंगटे खड़े होंदे ने, फिर लोग समझते ने जिवें रसूल रूह नाल भर के खलोता सी ना, ते फिर उन्हां दे दिलां ते चोट लगी। अगर तुसी नशे च भर के टुर जाओ, अगर तुसी बुग़्ज़ हसद नाल भर के टुर जाओ, अगर तुसी लालच नाल भर के टुर जाओ, खुदा दा कलाम सुनान टुर जाओ, ते फिर तुसी आखो कि लोग बदलन, उन्हां दे दिलां ते चोट लगे, ये कदी हो ही नहीं सकता। चोट उदों लगदी है जदों तुसी रूह दे भरे ते भेजे होए जाओगे। फिर लोग कहेंगे ऐ भाइयों हम क्या करें। इसलिए फिर तुहानू जवाब आएगा कि तुहां करना की है, यीशु नूं कबूल करना तो उहदे शागिर्द बनना, ते रूह कुदस इनाम चलाना। रूह कुदस मैं अक्सर जब मैं लड़कपन चीज़ां मनादी शुरू की तो मैं अक्सर लफ्ज़ बोलता होंदा सा, बड़ी देर बाद बोलांगा कि रूह कुदस पैराशूट है, उड्डण वाली गल है। पर वो तो बोलता हाँ जब वो पैराशूट थले ले आउंदा सी, जहाज तो छाल मारदी, पर ये पैराशूट नहीं, तां मैं कहा कि उदों बोलदा सा। ये रूह कुदस वो पर ने, ये रूह कुदस वो ताकत है, वो पावर है कि जेड़ी जनाब एलिया नूं लै जांदी है, जेड़ी फिलिप्पस नूं उड़ा के लै जांदी है, जिहदी वजह दे नाल हनूक जिहड़े ने वो उड़ जांदे ने। इसे तरह ये रूह कुदस तुहानूं भी आसमान दी बादशाही च लैके जाएगा। पर जदों दे नाल भरे होवोगे ते जदों भरे नहीं ना होवोगे ते फिर इत्थे ही रह जाओगे। लिखिया दो बीबियां चक्की पीसदियां होणगियां, एक लै लई जाएगी ते एक ये जिहड़ी लै लई जाएगी ना रूह कुदस दी ताकत नाल जाएगी। दो हलवांदे होंगे, एक लै लिया जाएगा ते एक और जिहड़ा लै लिया जाएगा उन्हें रूह कुदस उड़ा के लै जाएगा। ते रूह कुदस जदों तुसीं दुआ करदे हो ना ते ओदी कैपेसिटी है, दुआ की रफ्तार या दुआ कित्थों कित्थों सुनी जाती है। दुआ के बादशों बंदा मच्छी के पेट च होवे ते ओदे विच बह के भी दुआ करे समंदर की तह च ते ओह भी आग वाला ते पहुंच जाए। ते रूह कुदस की दुआ की स्पीड उस तो भी ज्यादा है। किवें? क्योंकि रूह कुदस जिहदे अगे दुआ करनी हो